आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे मंजू पॉल आंटी को। मंजू पॉल आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। पूरी जो जूम टीम का, गौरव अंकल का, मैनेजमेंट कमेटी का, जिन्होंने मुझे फिर से मौका दिया अपने इस रब का गुणगान करने का। ये छोटी सी कोई बात नहीं होती कि जब गुरु जी का इनविटेशन आता है कि हम उनके ब्लेसिंग्स को शेयर करें, तो इट्स रियली ए ग्रेट ब्लेसिंग एंड ग्रेट डे फॉर मी। आई स्टार्ट माई जर्नी। फिर बीच बीच में से आई विल शेयर माई सत्संग, बिकॉज स्टार्टिंग से भी बहुत बार गुरु जी ने करवाया ही है। 2001 में गुरु जी ने मुझे जन्माष्टमी के दिन अपने चरणों में बुलाया था, इस बर्थ के फिजिकल फॉर्म के उसमें। बाकी सोल की जर्नी, जैसा गुरु जी ने बोला था, किसी को भी नहीं मालूम और हमें जानने की जरूरत भी नहीं है। उन्होंने साक्षात दर्शन दिए, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो आई फील प्राउड सम टाइम कि इस रब को मैंने आंखों से देखा। उन्होंने खुद दर्शन दिए, घर से बुला के मेरी फ्रेंड को बोला था। रोंदियां पई सारियां, मैं गवर्नमेंट स्कूल से टीचर रिटायर हुई हूँ। सब नु ट्रक के पा के लिया तो मैं सब नु ब्लेस करना है। तो घर से ही कॉल थी। जिनको साउथ दिल्ली का कोई आइडिया भी नहीं था, बहुत कम जाते थे। नॉर्थ दिल्ली शालीमार बाग में ही रहते हैं, अभी भी वहीं पे हैं। लेकिन गुरुजी ने उस एरिया में बुलाया जहाँ कुछ भी नहीं मालूम था, अपने आप हम उनके कॉल से आए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। कोई शक नहीं कि सब गुरुजी ने कर्मास को कटाना होता है। कर्म तो खराब है ही, और हम सबको ही अपने मतलब से जाता है। परेशानियों में तो थी ही। एक एक चीज हम मांगते तो वही है, घर दे दो, पैसे दे दो, गाड़ी दे दो, शादियां करा दो, तो सब होता तो यही है। लेकिन उससे ऊपर गुरु जी ने कहा उठो। धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है, समझ आती है। आज समझ पाते हैं कि हमने तो जाके गुरु जी को लिस्ट ही दी थी जो प्रॉब्लम्स हैं, और जनरली सभी यही करते हैं। बट ये इतने भोले रब हैं। मैं हमेशा हर सत्संग में शेयर किया है कि ये भगवान है। इस बात को मैं एक स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकती हूँ, एक्सपीरियंस किया है। और बहुत सारी पुरानी संगत बोलती भी है, पुरानी मीन्स जिन्होंने गुरु जी के दर्शन किए हैं, कि उस टाइम हमें नहीं पता चला कि ये भगवान है, लेकिन उनकी मेहर थी। मैं हमेशा बोलती हूँ ये उनकी मेहर थी कि उन्होंने मुझे पहली बार दर्शनों में ये समझा दिया कि वो भगवान है। और उसके बाद आज तक मेरा कहीं कोई जाने का मन नहीं किया। कितना कोई फेमस मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो, लेकिन मेरा मन नहीं करता। गुरु जी के मंदिर में आ गए, इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। वो उन्होंने बोला भी था। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ हम गए थे। मेरी डॉटर के कुछ हेल्थ इश्यूज थे, घर बदलना था, दो मेजर इश्यूज थे जो गुरुजी ने डॉटर का इश्यू तो जाने से पहले ही खत्म किया। रात को ड्रीम में दर्शन देके, और घर भी 2-3 मंथ्स में, जिसको हम सालों से लगे हुए थे, 7-8 साल से लगे हुए थे, क्योंकि बच्चों की शादियां करनी थी और घर छोटा था तो अपना ही, लेकिन छोटा था, नहीं हम ले पा रहे थे। जिस ब्लॉक में गुरुजी ने हमें घर दिया, उस ब्लॉक में तो मैं एंट्री भी नहीं करती थी, बिकॉज हमारी पॉकेट में ही नहीं आता था वो, बजट नहीं था। लेकिन ये भगवान ऐसे हैं, उन्होंने सब अरेंजमेंट किया। 3 मंथ्स में कोई ऊपर से पैसा नहीं टपकता, लेकिन उन्होंने टपकाया। जब हमारे पास आया तो ये टपकाने वाली ही बात होती है। उन्होंने ब्लेस किया। 13 नंबर का घर, जो कि जनरली लोग कहते हैं 13 हॉस्पिटल्स में भी नंबर नहीं होते, लेकिन
बाबा नानक का भी यही था, 13 ही 13। 13 नंबर उन्होंने मुझे ब्लेस किया घर का। फिर गाड़ी का भी ब्लेस किया 13 ही। मेरी डॉटर की मैरिज भी गुरुजी ने 13 को कराई। और 2013 में मुझे 2 ग्रैंड चाइल्ड गुरुजी ने ब्लेस किए। तो 13 नंबर गुरुजी ने ब्लेस किया। मेरी डॉटर का जो पहला घर था यूएस में, वो भी, उसका भी टोटल 13 था, 337। तो हमें क्लियर होता गया कि गुरुजी किस तरह से हमें ब्लेस करते जा रहे हैं। और कहा भी, मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने बोला था, जब हमने घर की चाबियां दी तो, कि गुरुजी आपने ये ब्लेस किया है तो ये चाबियां भी आप ब्लेस करिए। तो गुरुजी कहते हैं ऐ कि मैं तो तेन उतो 2 थल्ले तक ब्लेस किया। और शादी का कार्ड दिया, कमांडर अंकल की बेटी की शादी का कार्ड दिया कि ए कार्ड फड़, ए अटेंड कर, ते तेरा कल्याण ही कल्याण है। और संगत जी, मेरे हस्बैंड, मैं साउथ दिल्ली की जैसे बात कर रही हूँ, गुड़गांव तक जाना तो बहुत बड़ी बात थी। मारुति 800 होती थी हमारे पास। कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। इतने डरपोक हैं मेरे हस्बैंड के, वो 10 बजे के बाद घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते थे। किसी मैरिज में भी जाना तो भी कहते थे 10 बजे तक घर आ जाओ। लेकिन जब गुरुजी ने खुद उनके हाथ में काट दिया, तो एक ब्लेसिंग के साथ कितनी ब्लेसिंग अटैच की, उनका वो डर भी निकाला। और तब कोई ऐसा जीपीएस वाला टाइम भी नहीं था, और हम सीधे जलवायु टावर में अपने घर से पहुंचे, जो 52 किलोमीटर्स था। और हम टाइम से पहले पहुंच गए थे। गुरुजी की ब्लेसिंग थी। आज भी वो मैंने कार्ड संभाला हुआ है, क्योंकि इस रब ने वो हमें ब्लेसिंग दी थी कि ए ब्याह अटेंड करना है तो चल, तेरा कल्याण ही कल्याण है। तो कितना कुछ संगत जी वो देते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। हर पल दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, और कभी हमारे ऊपर वो एहसान भी नहीं दिखाते कि मैं इतना किए जा रहा हूं। और हम तो एक थैंक यू भी बोलने में हमें प्रॉब्लम होती है। अभी लेटेस्ट का सत्संग है, मैं पीछे बैठ के अपनी जर्नी शेयर करूंगी। अभी जो रिसेंट हुआ है वो मुझे ऐसा लगा गुरुजी के जैसे थॉट आ रहा है कि वो मैं उससे शेयर करूं। 1.5-2 महीने पहले मेरा ग्रैंड चाइल्ड, या मेरे मतलब पोता जिसे बोलते हैं, कोविड टाइम में वो थोड़ा, जैसे हर बच्चे के साथ हो गया था कि बच्चे थोड़े बदतमीज हो गए थे, पढ़ना लिखना नहीं। तो हमने उसे पटियाला हॉस्टल में डाला है कि ढंग से ये वो वाली चीजें खत्म होंगी, क्योंकि 2 साल जो घर में बैठे रहे उससे बहुत सारी दिक्कत हो गई थी। तो 1.5-2 महीने बीते अभी पीछे। तो मेरे को ड्रीम आया कि हमारी बालकनी से वो गिरा है, और गिर के मैंने उसका सिर फटा हुआ और ब्लड निकलता हुआ पूरा देखा, बिल्कुल क्लियर। वो चीज मैं क्लियर इसलिए बोल पाती हूँ क्योंकि ये गुरुजी ही बुलवाते हैं कि हमें पता चले कि किस, वो क्या उनकी ब्लेसिंग हमें मिल रही है। और सुबह उठी तो डरी हुई थी, बहुत रो रही थी, क्योंकि जो सिचुएशन उसकी मैंने देखी थी उसके अकॉर्डिंग वो खत्म था। और बहुत अंदर से डर था। डेली मतलब गुरुजी को प्रे भी कर रही थी कि मुझे मालूम है कि आपने कैसे काटा है, ये ड्रीम में ही काटा है, तो गुरुजी प्लीज उसे, बच्चे को ब्लेस करना। तो अभी 15 डेज बिफोर थर्सडे को ही जब मैं मंदिर आ रही थी, तो मेरी डॉटर का फोन आया कि वेंसडे नाइट को इस स्कूल में जैसे 2 बच्चे आपस में ऐसे लड़े होंगे, तो इसका सिर जाके दीवार से लगा, और इसके सिर के कॉर्नर में ही 2 इसे स्टिचेस लगे, क्योंकि ब्लड आ गया था। हालांकि दैट वाज वेरी माइनर हर्ट, और ऐसा कुछ नहीं था। उन्हें लगा कि अगर टांके लगा देंगे तो जल्दी हील हो जाएगा। तो संगत जी, आप देखिए, इतनी मेजर उसको उन्होंने वो भी क्लियर दिखाया, और इतने छोटे से में भी काटा। समझ मुझे आ गई, लेकिन बहुत पैनिक हो गई थी मैं। फिर हम फ्राइडे जाकर इसे पटियाला से लेकर आए, न्यू लाइफ दी। मुझे बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा है। और न्यू लाइफ कौन दे सकता है?
एक भगवान दे सकता है, कोई साधु महात्मा नहीं दे सकते। ये अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ है। और उससे पहले मैंने जूम पे वो भी शेयर किया था, वो भी लेटेस्ट है। उसे 4-5 महीने हुए होंगे। मेरी डॉटर कैलिफोर्निया में है, तो उसकी फैमिली, उसका हस्बैंड और उसका बेटा कहीं ऐसे पिकनिक पे गए हुए थे वीकेंड पे बच्चों को घुमाने। तो जैसे उसने मुझे बताया, कहती है कि आज गुरुजी ने इतना हमें बचाया है कि शायद हमारी सबकी दुनिया ही अलग हो जाती। वो वहां से निकल रहे थे, तो उनके उसका बेटा कहता है कि मुझे एक झूले पे और बैठना है।